अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात अल-मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तिलाई मिलने लगी कि सिपाही बनु हनीफा के आदमियों को ला रहे हैं। बाज के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाए जाए, लेकिन खेमागाह लूट चुकी थी, खुराक की किल्लत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खुद भूखे रहो, कैदियों और बच्चों को पेट भरो। इसका हाल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियाँ खोलकर ले आए। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था, या औरतों और बच्चों को दे दिया गया। अलल सुबह मुज़ाआ यमामा से वापस आया और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे में गया। क्या खबर लाए हो इब्ने मरारा? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। खबर बुरी नहीं, मुज़ाआ ने जवाब दिया, लेकिन तुम इससे अच्छा नहीं समझोगे। बनु हनीफा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। खुदा की कसम, मैं इन्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हम सब अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। मैं इन्हें सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे का गुलाम बनाऊंगा। वो इस शर्त को भी नहीं मानेंगे। मुज़ाआ ने कहा, और ये भी देख कि तेरे पास रह क्या गया है इब्ने वलीद। मैंने यमामा के अंदर जाकर देखा है, एक लश्कर है जो जिरह पहने तेरे इस छोटी सी फौज को लहूलुहान कर देने के लिए तैयार है। कभी यह हिमाकत न कर बैठना कि यमामा को आके मुहासरे में ले ले। तू कुचला जाएगा इब्ने वलीद। जोश को छोड़ और होश की बात कर। अपनी शर्तों को नर्म कर। मैंने बनु हनीफा को ठंडा कर लिया है। उस लश्कर की आंखों में खून उतरा हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु गहरी सोच में खो गए। मुज़ाआ ने इन्हें कोई नई बात नहीं बताई थी। ये तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु देख ही चुके थे कि उनके पास जो सिपाह रह गई है वो लड़ने के काबिल नहीं रही। इस सिपाह को आराम की जरूरत थी, लेकिन वो रात भर दुश्मन के छुपे हुए आदमियों को तलाश और गिरफ्तार करती रही थी। अब तो इन मुजाहिदीन के सर डोल रहे थे। इब्ने मरारा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गहरी सोच से निकलकर कहा, तुझे शायद मालूम न हो, अपने इन सरदारों से पूछ लेना जो इस जंग में शरीक थे कि हमारे पास बनु हनीफा का कितना माल और साजो सामान है और कितने बाग और कितने कैदी हमारे कब्जे में है। वापस जा और अपने सरदारों से कहे कि मुसलमान आधा माले गनीमत, आधे बाग और आधे कैदी वापस कर देंगे। इन्हें समझा कि यमामा और इसकी आबादी को तबाही में न डाले। इब्ने मरारा चला गया। इस दौरान मजीद कैदी लाए गए। मुज़ाआ शाम के कुछ पहले वापस आया और उसने बताया कि बनु हनीफा का कोई सरदार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। मुज़ाआ ने यह भी कहा
کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے۔ میری بات کان کھول کر سن ابن مرارہ، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجلا کر کہا، اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے، تمہیں انتقام کی مہلت نہیں دیں گے۔ غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے، مزاحہ نے مسکرا کر کہا، ہمارا جو مال غنیمت، باغ اور قیدی تمہارے پاس ہے، ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ لے، باقی ہمیں دے دے اور آ صلح کر لے، صلح نامہ تحریر ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے۔ میں تجھے ایک بار خبر کرتا ہوں ولید کے بیٹے، مزاحہ نے کہا، یہ میری کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلح پر راضی بھی کر لیا ہے۔ میں نے ان کی لعنت ملامت برداشت کی ہے۔ انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تعداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلح نہ کرتے۔ ہمارے پاس نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی خوراک کی کمی ہے۔ ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے۔ راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے۔ سوچ لے ابن ولید، اچھی طرح سوچ لے۔ اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یمامہ کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے، لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نایاب سالار کھڑے تھے۔ سالاروں نے بےتابی سے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ صلح کی بات کہاں تک پہنچی ہے؟ میرے ساتھ آؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا۔ نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ انہیں بتاتے گئے کہ مجاعہ صلح نامے کی کیا شرط لایا ہے۔ وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جا رکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے۔ مزاحہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے۔ ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنے زیادہ آدمی نہیں۔ میں تو صلح کی رائے دوں گا، ایک نائب سالار نے کہا۔ جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ایک اور نائب سالار نے کہا، اب ہم صلح کر لے تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجاعہ کو بتایا کہ وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت صلح نامہ تحریر ہوا، جس پر خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کی طرف سے اور مزاحہ بن مرارہ نے بنو حنیفہ کی طرف سے دستخط کیے۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان
यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरिम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मुजाआ वापस चला गया। उसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को शहर में मदऊ किया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सालारों और कमांडरों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा, दीवारों पर अब एक भी आदमी नहीं खड़ा था। बुर्ज भी खाली थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तवक्को थी कि किले के अंदर इन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुतालिक मुज़ाआ ने इन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा, मगर वहां किसी लश्कर का नाम वो निशान न था। वहां औरतें थी, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आता था। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थी, बाज मुंडेरों पर बैठी थी। इनमें ज्यादातर औरतें रो रही थी। इनके खाविंद, बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। इब्ने मरारा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाआ से पूछा, वो लश्कर कहाँ है? देख नहीं रहे हो इब्ने वलीद? मुजाआ ने दरवाजे के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, यह है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीर व कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। ये औरतें? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हैरान सा होके पूछा। हाँ वलीद के बेटे, मुजाआ ने कहा, शहर में कोई लश्कर नहीं। यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी है जो लड़ने के काबिल नहीं, औरतें हैं और बच्चे हैं। क्या ये हमारे हमले रोक सकते थे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। क्या औरतें मुकाबले में आई थी? नहीं इब्ने वलीद, मुज़ाआ ने कहा, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं। शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा था। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसीन लड़कों को जिरा और सरों पर खुदे पहनाई और इनके हाथों में तीर व कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े और कमसीन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ले ताकि तू इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तू मेरे झांसे में आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खशमगी हुए। वो मुजाआ को इस धोखे की सजा दे सकते थे, लेकिन उस अहदनामे की खिलाफ वर्जी इन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुजाआ से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ, मुजाआ ने कहा। अपने कबीले की औरतें और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं इन्हें तेरे तलवारों से बचाना चाहता था। मैंने इन्हें बचा लिया है। तू खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस्लाम मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं सुलहनामे पर दस्तखत कर चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लोंडिया बना लेता। मुझे मालूम था तू ऐसे नहीं करेगा, मुजाआ ने कहा। लेकिन एक बात सुन ले इब्ने मरारा, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैंने मुआहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है। इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूँ कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल न करूं। यमामा के बाहर मैं जिसे समझूंगा कि इसे कत्ल होना चाहिए, उसके कत्ल में मैं गुरेज नहीं करूंगा।
इर्तिदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके उसकी लाश की नुमाइश की गई। इसके पैरोकारों से कहा गया कि मुस्लिमा के पास मोजज़ों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा का लश्कर का ये हश्र 13,000 आदमियों के हाथों न होता। बनु हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिरते थे, औरतें मत डरे, किसी को लोंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुस्लिमा फरेबकार था, उसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए हैं। यमामा पर खौफ व हिरास और मौत की वीरानी तारी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थी। इन्हें मुसलमानों से कोई डर और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थी। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती थी। इन्हें गिद्धों, गिदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती थी। ये सब लाशें खा रहे थे। यमामा और गर्दो नहवा के लोगों ने इतनी कत्ल व गारत कभी देखी न सुनी थी। ये तो कहर नाजिल हुआ था, घर घर मातम हो रहा था। इस भयानक सूरत हाल में लोग इस गैबी कुव्वत के आगे सजदा करना चाहते थे, जिसने इन पर कहर नाजिल किया था। मुसलमानों की फौज में कुरान के हाफिज और कारी भी थे। उन्होंने लोगों को आयत कुरानी सुनाकर बताना शुरू कर दिया कि इन्हें तबाह करने वाली गैबी ताकत क्या है। मोर्रिक लिखते हैं कि बनु हनीफा के जो आदमी भाग गए थे, इनकी तादाद कमोबेश 20,000 थी। वो यूं लापता हुए कि इधर उधर छुप गए थे। मुसलमान इन्हें ढूंढ कर ला रहे थे। वो भी खौफजदा थे। वो नादिम थे कि उन्होंने एक झूठे नबी के हाथ पर बैत की, जिसने इन्हें कहा था कि खुदा ने उसे ऐसी ताकत दी है कि फतह बनु हनीफा की ही होगी और मुसलमान तबाह हो जाएंगे। इन्हें तबलीग की और इस्लाम के तफसीली तारुफ की जरूरत नहीं थी। इनमें बेशतर ने अज खुद इस्लाम कबूल कर लिया। मुजाहा बिन मरारा बनु हनीफा की सरदारी में मुस्लिमा कद्दाब का जानशीन था। उसने देखा उसका कबीला धड़ाधड़ इस्लाम कबूल करता जा रहा है, तो इससे ये इत्मीनान हुआ कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में उसके खिलाफ जो खबगी थी वो निकल गई है। बनु हनीफा के लोग जोक दर जोक खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैत के लिए आ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनमें से चंद एक सरकर्दा अफराद का एक वफद तैयार किया और इन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन के हाथ पर बैत के लिए मदीना भेज दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जंग बहुत महंगी पड़ी थी। कदीम तहरीरों और दीगर जराये से पता चलता है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इतने बड़े लश्कर पर फतह हासिल करने की तवक्को कम ही थी। उन्होंने या अल्लाह के भरोसे और अपने जंगी काबिलियत के बलबूते पर लड़ी थी। उनके आसाब थक कर चूर हो चुके थे। इस जंग की खुरेजी का अंदाजा यह है कि बनु हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए। जख्मियों की तादाद अलग है। इसके मुकाबले में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 1,200 थी। इनमें 300 शहीद कुरान के हाफिज थे। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि जब खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इत्तिला मिली कि शहीदों में
300 हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने ये सोचकर कि जंगों में कुरान के तमाम हाफिज शहीद हो सकते हैं, हुक्म दिया कि कुरान एक जगह तहरीर में जमा कर लिया जाए। चुनांचे पहली बार कुरान को इस शक्ल में मुरत्तब किया गया जो आज हमारे सामने है। जंगे यमामा के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत ये थी कि जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से शल हो चुके थे। लैला इनके थके मांदे आसाब सहलाती थी। मौर्रिखों ने लिखा है कि किसी भी जंग में मुसलमानों का इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब एक ही बार 1200 मुजाहिदीन शहीद हो गए तो बाकी मुजाहिदीन पर जैसे गम के पहाड़ आ पड़े हो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दुख और गम को कबूल करने वाले नहीं थे। अगर वो मरने वालों का मातम करने बैठ जाते या दिल पर गम तारी कर लेते तो सिपा सालारी न कर सकते। इन्हें आगे चलकर ईरान और शाम फतह करना था। इन्हें इर्तिदाद को कुचलकर इस्लाम को दूर दूर तक फैलाना था। इसलिए वो अपने आप को रंज व अलम में आजाद रखते थे। वलीद के बेटे लैला ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं तुम्हें इस अजीम फतह पर एक तोहफा देना चाहती हूँ। क्या अल्लाह की खुशनदी काफी नहीं? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो तो तुम्हें मिल गई है। लैला ने कहा, तुम अल्लाह की तलवार हो। मैं इस दुनिया की बात कर रही हूँ। तुम बहुत थक गए हो। तोहफा क्या है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। मुज़ाआ बिन मरारा की बेटी। लैला ने कहा, तुमने उसे नहीं देखा। मैं उसके घर गई थी। बहुत खूबसूरत लड़की है। यमामा का हीरा है। वो तुम्हें चाहती भी है। कहती है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अजीम इंसान है जिसने हम पर फतह पाकर भी ऐलान किया है कि किसी औरत को लोंडी नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उसे यमामा की औरतों ने धोखा दिया था। उस दौर में अरबों के यहाँ शौकन का तसव्वुर नहीं था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुज़ाआ बिन मरारा से कहा कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। मौर्रिखों ने लिखा है कि मुज़ाआ इतना हैरान हुआ जैसे उसने गलत सुना हो। क्या कहा तूने वलीद के बेटे? मुज़ाआ ने पूछा। मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बात दोहराई। क्या खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हम दोनों से खफा नहीं होंगे? मुज़ाआ ने कहा। मुज़ाआ के सही अल्फाज ये थे, क्या खलीफा हम दोनों की कमर न तोड़ डालेंगे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसी पर इसरार करते रहे कि वो मुज़ाआ की बेटी के साथ शादी करेंगे। आखिर उन्होंने इस हसीन और जवान लड़की को अपने अक़द में ले लिया। ये खबर मदीना पहुंची तो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को खत लिखा। ओ वलीद के बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? शादियां करते फिरते हो। तुम्हारे खेमे के बाहर 1200 मुसलमान का खून बह गया है। तुमने शहीदों का खून भी खुश्क नहीं होने दिया। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की कारस्तानी है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खत पढ़कर जेरे लब कहा, ये मामला शरजनीश के खत पर ही खत्म होगा। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये पैगाम भी भेजा था कि वो यमामा के इलाके में रहे और अगले हुक्म का इंतजार करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुज़ाआ की बेटी
اور لیلا کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جا خیمہ زن ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔